हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करने जा रहे हैं। बहुत लंबा नहीं होगा वीडियो क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेप्स थे नहीं, बहुत ही सिंपल सा लुक था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इनकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया यूजिंग सेटाफिल एंड एम्ब्रॉयलिस का मिक्सचर एज आई ऑलवेज डू, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन फॉर ड्राई स्किन। तो सबसे पहले ये लगा देंगे, जब तक स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा ये, तब तक हम अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे। तो आईज स्टार्ट करेंगे इसके बाद इमीडिएटली। तो सबसे पहले मैं अपनी आईज़ को जो है कंसील करूँगी यूजिंग फॉरएवर 52 का 006 कंसीलर। ये काफ़ी वार्म टोन कंसीलर है, इनकी आईज़ थोड़ी पिगमेंटेड थी तो ये अच्छा था शेड इनके लिए। और ब्लेंड कर रही हूँ अपने मिलैग्रो के ब्रश से, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और लूज़ पाउडर से सेट कर दिया। अब आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने जो है टेडी बियर के पैलेट से ही इनका पूरा आई मेकअप किया था, ऑलमोस्ट वही था, बट थोड़े बहुत शेड्स मैंने शायद यूज़ किए थे दूसरे पैलेट से। सबसे पहले पिंक कलर का शेड लगाएंगे उनकी जो है लिड्स क्रीज लाइन के ऊपर। देन हमने जो है क्रीज में एंड आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क प्लम शेड लगाया था, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। और उसी पैलेट में एक पिंक कलर का गोल्डन गोल्डन नहीं था, पिंक ही शिमर शेड था, थोड़ा सा मॉव टोन्स पे। तो लिड्स पे मैंने वही लगाया था क्योंकि इनके लहंगे के साथ कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, वो लहंगा रेड था। तो इसी तरह का आई मेकअप करने का मेरा कुछ मूड था। और सबसे पहले मैंने आईज़ को लाइन कर दिया विथ ब्राउन काजल पेंसिल। वैसे पहले मेरा यही मूड था कि मैं ब्राउन पेंसिल लगाऊंगी, बट वो शार्पनर नहीं था मेरे पास और वो बहुत ज़्यादा शार्प्ड भी नहीं थी। तो फिर बाद में मैंने काजल लगा दिया था क्योंकि आईज़ थोड़ी डल लग रही थी। अगर आप ब्राउन काजल लगाते हो ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लाइक ब्लैक से बहुत अच्छा लगता है, बट आपको वो काफ़ी बार अच्छे से लगाना पड़ता है कि उसकी डेप्थ अच्छे से डिफाइंड लगे आईज़। जब आप ब्राउन पेंसिल लगाओगे ना आईज़ के अंदर, तो अब यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो नीचे वाला लैश लाइन रहता है लोअर वाला, उसको भी आप ब्राउन से ब्लेंड करो, एंड देन ऊपर की जो लैश लाइन है उसको भी आप डार्क ब्राउन से ही ब्लेंड करो, तब जाके वो आपका लुक बहुत ही प्यारा सा बैठता है। ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट टिप्स हैं, तो बता रही हूँ मैं आपको। इसी तरह से आपको आई मेकअप करना है। बट मेरा एज आई टोल्ड यू कि ब्राउन जो काजल था वो अच्छे से शार्प नहीं था, तो मुझे ब्लैक यूज़ करना ही पड़ा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको आईज़ को ब्यूटीफुल दिखाने से ज़्यादा मतलब था, और उस टाइम पे जो भी अवेलेबल था उसी अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है। अब मैंने वेट पाइप की हेल्प से पूरा जो है फॉल आउट था वो पूरा क्लीन कर दिया। अब ब्राउज फिल करने लगी हूँ। ब्राउज के लिए भी मैं डार्क ब्राउन शैडो ही यूज़ कर रही हूँ, अलग से कुछ यूज़ नहीं कर रही पॉमेड वगैरह। तो फिर ये करके आपको बैली का ब्रश यूज़ करती हूँ मैं ब्राउज के लिए मोस्टली, अच्छे से फिलिंग करके देन आपको स्पूली से उसको ब्लेंड कर देना है, जैसे आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगे। इसी तरह से आपको अपनी आईब्रोज जो है फिलअप करनी है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी डार्क ब्राउन शेड अवेलेबल है आप उससे फिलिंग कर सकते हैं। और मेरी ब्राइड को तो स्पेशली ब्राउज डार्क नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी नॉर्मल उनको लाइट ही चाहिए था। सो अब मैं फिर से स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, और अभी जो है मैं मैक की स्ट्रॉप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मैं अंडर आई में भी लगा रही हूँ क्योंकि अंडर आई भी ड्राई होती है और हमको ज़रूरी है कि हम अंडर आई भी मॉइस्चराइज करें, क्योंकि उससे हमारा मेकअप और अच्छे से होता है। सो इसी तरह से आपको पूरे फेस पे ये क्रीम अप्लाई कर देनी है, जैसे आपका फेस बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, तो आपका मेकअप जो है बाद में बहुत ज़्यादा ग्लोई और बहुत प्यारा दिखता है बेसिकली मेकअप। सो स्किन प्रेप तो हमारा हो चुका है। ब्रश में यूज़ कर रही हूँ एस्टे लॉडर का, मुझे इसके प्रोडक्ट्स कुछ ऑर्डर किए थे मैंने बीच में, तो उसके साथ मुझे ये ब्रश फ्री में मिल गया था, तो इससे मैं और कुछ तो नहीं कर पाती, बट मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह इसी से अप्लाई कर लेती हूँ। अब मस्कारा की बारी थी। लैशेज़ हमने नहीं लगाए, लैशेज़ लास्ट में लगाए थे मैंने इनको, आज मैं भूल गई थी। वैसे तो मैं आई मेकअप जैसे ही कंप्लीट होता है लैशेज़ भी लगा देती हूँ, और लैशेज़ एज ऑलवेज़ मैं ब्राइड्स के ऊपर यूरो पेरिस की ही यूज़ करती हूँ, मोस्टली प्रो 6 एंड प्रो 5 नंबर में यूज़ करती हूँ लैशेज़ का। और अभी वेडिंग लुक में तो खैर हमने इनको लेंसेज भी नहीं लगाए थे, तो भी इनका लुक इतना प्यारा आया था। आपने देखा ही था फाइनल लुक स्टार्टिंग में कि वो कितना अमेजिंग लग रहा था, किसी भी चीज़ की नीड नहीं लग रही थी। बेस के लिए मैंने सबसे पहले शार्लोट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर लगाया है, और उसके बाद फॉरएवर 52 का कंसीलर लगा रही हूँ 006 में 6 नंबर का शेड है, टू कलर करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा जो डार्कनेस था। वैसे तो ज़्यादा पिगमेंटेशन इनको नहीं थी, बट फिर भी लगा रही हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा तो लाइट करने ही वाले हैं बेस को, सो बेटर है कि आप इसी तरह से करें। और हमने बेस काफ़ी नेचुरल रखा क्योंकि कॉकटेल था इससे पहले रात को, तो उसमें मैं थोड़ा हेवी बेस रख चुकी थी, तो मेरी ब्राइड ने बोला कि अभी तो आप मुझे बहुत नेचुरल बेस करो। जब भी मुझे कोई नेचुरल बेस करने के लिए बोलता है ना, तो मैं ये शार्लोट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर यूज़ करती हूँ, और
कंसीलर जो मैंने फॉरएवर 52 का लगाया कलर करेक्शन के लिए, वो भी आपने देखा कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी लगाई उसकी। आप देख लीजिए, आपको इसी तरह से करना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी कंडीशन में आप मेकअप की यूज़ नहीं कर सकते, आपका मेकअप केक ही दिखने लग जाता है। सो अब मैं छोटे और बड़े, छोटा ब्रश जो है वो मिलैग्रो का है, और बड़ा वाला जो है ब्रश मेरा वो मॉर्फी के सेट का है। उसी से मैं पूरे फेस एंड अंडर आई एंड एवरीथिंग आई एम ब्लेंडिंग आउट। अब मैं नार्स का यूज़ कर रही हूँ, शेड कस्टर्ड, वो थोड़ा सा लाइट है तो वो मैं हाईलाइटिंग के पर्पज़ से यूज़ कर रही हूँ और फेस को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। बस यही था, इसके बाद कोई बेस नहीं। आपने देखा मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, कोई थिक लेयर नहीं लगाई मैंने कंसीलर की। यही है मेरे सारे बेस के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं। आपको बस अच्छे से ब्लेंड करना है, और ब्लेंड भी आपको इस तरह करना है कि आप इतना ब्लेंड मत करना ओवर ब्लेंड की प्रोडक्ट पूरा निकल ही जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसी ब्रश से मोस्टली ब्लेंड करती हूँ पूरा जो पर्टिकुलर स्मॉल एरियाज़ होते हैं, लाइक सेंटर ऑफ द फॉरहेड और अंडर आई, और जो मेरा बड़ा वाला जैसे चीक्स हो गए या फिर कोई और नेक हो गया, उसको मैं फिर बड़े वाले ब्रश से ब्लेंड करती हूँ। तो इसी तरह से हमारा बेस बन के जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब नेक बाकी था, नेक भी मैं इसके साथ ही करूँगी। अभी भी जो है मुझे लग रहा था कि हार्श लाइन्स थोड़ी सी दिख रही हैं, तो मैंने बड़ा वाला ब्रश ले लिया अपना, वही मॉर्फी का, और उसी से ब्लेंड करने लगी हूँ। और जहाँ पे भी कवरेज आपको पर्टिकुलर एरिया पे कम दिख रहा है, वहाँ पे आप फिर से थोड़ा सा बिल्कुल कंसीलर लगा के और उसी स्पॉट पे ब्लेंड कर दीजिए। अब नेक पे भी मैंने सेम कंसीलर लगाया। मैंने नेक पे टू फेस्ड का लगाया, या तो मैंने फॉरएवर 52 के कंसीलर के मिक्सचर लगा दिए। यही दो से मैंने अपना किया है, बाकी तो मैंने कुछ अलग से यूज़ नहीं किया। सो इसी तरह से ब्लेंड करूँगी मैं अपना जो है दोनों नेक को एंड फेस को। आपको अब देखिए कि मेरा बेस तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही नेचुरल लग रहा है, और अभी तो नेचुरल लाइट ही है, पूरा सब नेचुरल लाइट में ही दिख रहा है। हमने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं चलाई, रिंग लाइट वगैरह। बाद में फिर जब मैंने इनका शूट किया था बाहर, तो ये मेकअप जो है जो दूसरी आर्टिफिशियल लाइट में बहुत ही डिफरेंट दिख रहा था और बहुत प्यारा भी लग रहा था, क्योंकि इनकी वेडिंग इवनिंग की थी, डे टाइम की नहीं थी, तो उसी अकॉर्डिंग मेकअप किया। अब मैं छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसको हल्का हल्का पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा भी जो है अगर कहीं पे एक्स्ट्रा फाउंडेशन वगैरह है तो वो उस ब्लेंडर से ब्लेंड हो जाए। और फिर से ब्रश लेंगे, हम ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से करना है, तभी जाके हमारे बेस में नेचुरल फिनिश आता है। ओवर ब्लेंड भी नहीं करना, पर वो आप खुद ही कर करके समझ जाते हो कि कितना हमको क्या करना है। अब सेट करने की बारी है, पाउडर सेटिंग यूज़ कर रही हूँ मैं हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर, और फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी के ब्रश सेट से। सबसे पहले अंडर आई को सेट करती हूँ मैं क्रीज़ निकाल के ब्रश से, और एकदम से उसको सेट कर देना है पाउडर से। तो क्या है, हमारी क्रीजिंग काफ़ी कम हो जाती है। और प्रोडक्ट आपको जो पाउडर है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, हल्का हल्का पाउडर लेके आपको पूरे फेस को अच्छे से सेट कर देना है। और जो लाइक अंडर द चीक बोन वाला एरिया होता है, स्पेशली वो जो जॉ लाइन एंड ऑल वाला, उसको फिर मैं ट्रायंगुलर पफ से सेट करती हूँ। अभी हाइलाइटर लगा रही हूँ, वही मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल, सिर्फ हाई पॉइंट्स पे लगाना है थोड़ा थोड़ा सा, और मेरी ब्राइड ने मना कर दिया था ज़्यादा मत लगाना। अब लिक्विड ब्लश की बारी है। रेयर ब्यूटी के दो शेड्स मिक्स किए हैं, हैप्पी एंड जॉय। एक हैप्पी जो है वो पिंक ब्लश है, एंड जॉय जो है वो थोड़ा कॉरल ब्लश है। तो मुझे आज इन दोनों का जो है मिक्सचर लगाना था ना, मुझे इनको प्रॉपर कॉरल लगाना था और ना पिंक लगाना था, तो इसीलिए मैंने सोचा दोनों को ब्लेंड करके एक नया शेड बना लेते हैं। आप भी इसी तरह से अपने मेकअप जो किट है आपकी, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करके बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी शो कर सकते हैं अपने मेकअप में। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेकअप हमेशा आप अगर आप केयरफुली उसको अप्लाई कर रहे हैं चीज़ें और ध्यान से कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली वर्क आउट सम वे और दी अदर। अब कॉन्टोर कर रही हूँ, शार्लेट टिलबरी के कॉन्टोर पैन से हल्का हल्का कॉन्टोर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ब्राइडल लुक जो होता है वो हमको थोड़ा फ्रेश दिखाना होता है, लाइक थोड़ा सा लाइक ब्राइटन अप, ऐसे कॉन्टोर्ड लुक हमारे जो होते हैं ना, वो नाइट में अच्छे लगते हैं, जैसे कॉकटेल में या इस टाइप के फंक्शंस में। और ब्राइडल लुक जो होता है ना, मोस्टली आपको ब्लश्ड एंड बिल्कुल फ्रेश एंड फ्लश्ड चीक्स, इसी तरह के लुक्स हमको एज अ ब्राइड उनको देने होते हैं। सो यही रहता है मेकअप में मोस्टली। अब मैं जो है अंडर आई पे काजल लगा रही हूँ। काजल क्योंकि हमको ब्लेंड करना होता है, काजल लगा लिया था मैंने, शैडो लिया है फ्लैट ब्रश पे मैंने डार्क ब्राउन, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अंडर आई को। इसी तरह आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि ये स्टेप तो बहुत ज़रूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया, उस पर लाइट ब्राउन शेड लिया, और उसकी जो डार्क ब्राउन की एजेस थी उनको अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि एकदम अपन डार्क लाइन लगा के भी नहीं छोड़ सकते ना। ऊपर जिस तरह ब्लेंडिंग होती है डार्क शेड की लाइट शेड से, सेम नीचे भी इसी तरह से होता है। अब जो है
काजल भी काफ़ी लाइट हो चुका था, तो मैं काजल भी थोड़ी देर में डार्क करूँगी। फ़िलहाल जो है अभी भी मुझे शैडो थोड़ा सा ब्राउन वाला था, फिर से डार्क कर रही हूँ। जैसे हम ऊपर करते हैं ना, बार बार करते ही रहते हैं, कभी लाइट कभी डार्क, कभी लाइट कभी डार्क, जब तक हमारा आई मेकअप परफेक्ट नहीं हो जाता। हमको लोअर लैशेस पे भी सेम इसी तरह से करना है। आप देखिए मैं करे ही जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं नहीं छोड़ती। और अपर लैश लाइन पे जो हमने लाइन लगाई है शैडो से, और लोअर लैश लाइन दोनों को ब्लेंड करना होता है हमको लास्ट में, लाइक दोनों को एक जैसा दिखाना होता है, एक साथ ही मर्ज होता हुआ। अब काजल थोड़ा सा डार्क करने लगी हूँ। काजल फेसेस का यूज़ कर रही हूँ, ये मैं हमेशा बस यही काजल यूज़ करती हूँ। इसकी तो मैंने बहुत सारी तारीफ़ें की अपनी वीडियो में, तो आपको पता ही होगा। वैसे जो है अब इनर कॉर्नर में शिमर लगाना बाकी था। लैशेज़ मैंने लगा लिए थे लास्ट में ऑफ कैमरा, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। वैसे मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ लैशेज़ लगाना, तो आप मेरी दूसरे वीडियोज़ में वो देख सकते हैं, और ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है लैशेज़ लगाना। और अब मैं फ्लफ़ी ब्रश पे थोड़ा सा शिमर शेड ले रही हूँ, हल्का सा सिल्वर या फिर शैम्पेन टोन में, और वो मैं पूरा इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। इससे हमारी आईज़ थोड़ी सी ओपन अप हो जाती है। और अब तक हमारे जो शूट वाले हैं भैया, कैमरा वाले, फोटोग्राफी वाले, वो पीछे आ चुके थे, और वो मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे थे, और बोल रहे थे कि अब आप हमें शॉर्ट्स लेने दो, और जो थोड़ा बहुत मेकअप बचा है वो आप लास्ट में करना, और तब करना जब हम शूट करेंगे। सो मैंने इनको लिप्स को लाइन कर दिया। सो इस ब्यूटी की लिप पेंसिल यूज़ की थी मैंने, चेस्टनट। ब्लश थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था चिक्स पे, पाउडर ब्लश, तो वो ऐड कर दिया मैंने। टू फेस का यूज़ किया था, कैंडी क्लाउड्स में, थोड़ा पिंक। अब आप देखिए कि मैं लिपस्टिक तभी ऐसे ही लगा रही हूँ जब वो शूट कर रहे थे, और हम इतना हंस रहे थे क्योंकि वो हमको अलग अलग पोजेस बता रहे थे और जोक्स मार रहे थे। तो इसी तरह से लिपस्टिक यूज़ की। लिपस्टिक में हुडा ब्यूटी की वीनस लगाई थी। पीछे शेड अभी दिख नहीं रहा क्योंकि लाइटिंग बहुत ही बेकार थी। ये था फाइनल लुक। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।